हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 8 की स्वर्णिम हिंदी व्याकरण बाय कोरल पब्लिशर्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तैयार हैं एक नया पाठ पढ़ने के लिए आपकी हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक से। तो आइए शुरू करें पाठ 4, शब्द निर्माण। और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे उपसर्ग। क्या होते हैं उपसर्ग, आइए पहले ये पढ़ते हैं। जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में कुछ विशेषता या अंतर ले आते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो कि मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं और उसके अर्थ में एक विशेषता लाते हैं या कुछ अंतर ले आते हैं, वे कहलाते हैं उपसर्ग। ठीक है, तो आइए पहले देखें ये शब्द ज्ञान। ज्ञान एक शब्द है, मूल शब्द है ज्ञान। अब उपसर्ग जमा शब्द, हमने इस शब्द से पहले उपसर्ग को लगाया, वि उपसर्ग लगाया और वि जमा ज्ञान बन गया विज्ञान। एक नया शब्द बना, ज्ञान में वि जुड़ गया तो विज्ञान बन गया। गुण, निर जोड़ दिया इसमें तो बन गया निर्गुण। दान, दान में हमने आ उपसर्ग जोड़ा तो आदान बन गया। उपरोक्त उदाहरणों में उपसर्ग के प्रयोग से शब्दों का अर्थ बदल गया है। इसी प्रकार उपसर्ग शब्दों के अर्थ में विशेषता भी उत्पन्न करते हैं। अब देखिए यहाँ तो सबका अर्थ बदल गया, उपसर्ग जैसे ही हमने इसमें जोड़ा। अब कुछ उपसर्ग ऐसे भी हैं जो कि एक विशेषता प्रदान करते हैं शब्द को, जैसे सु जमा योग, सुयोग, सु जमा यश, सुयश। हम उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं कर सकते। अगर हम स्वतंत्र रूप में उपसर्ग प्रयोग करेंगे, सु उपसर्ग का प्रयोग, क्या हुआ उसका अर्थ, कोई अर्थ नहीं हुआ। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग होता है। अब 5 प्रकार के उपसर्ग कौन से हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय और अंग्रेजी के उपसर्ग। तो ये 5 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग होता है हिंदी में। तो पहले देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। अब एक तरफ उपसर्ग लिखे हैं सारे, फिर उनका अर्थ है और उनका उदाहरण। अति, अति का अर्थ होता है बहुत या अधिक। अब कैसे बनाएंगे हम शब्द अति को प्रयोग करके, अत्यधिक, अत्यंत, अत्युत्तम, अतिक्रमण। अधि मतलब ऊंचा या श्रेष्ठ, अधिकार, अध्यक्ष, अधिपति, अधिनायक, अधिकृत। अनु उपसर्ग, पीछे, बाद में, गौण। अनु का मतलब होता है पीछे या बाद में या गौण। अनुचर, अनुसरण, अनुसार, अनुरूप, अनुज, अनुग्रह। अप अनुचित या बुरा, अपमान, अपशब्द, अपकीर्ति, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। अभि, अभि का मतलब है सामने, पूर्ण या चारों। अभीष्ट, अभिमुख, अभिभावक, अभियोग। और वैशिष्ट्य, अभिशाप, अभिनव, अभिलाषा, अभ्यास। अव बुरा, हीन, अव का मतलब है बुरा या हीन। अवगुण, अवकाश, अवतार, अवतरण। आ तक, सहित, और या विपरीत। आजीवन, आचरण, आरक्षण, आकंठ। उत ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊपर। उत्तम, उद्धार, उद्योग। अब देखिए उत्तम में उत जमा तम, उत्तम। उद्धार, उत जमा हार, उद्धार। उद्योग, उत जमा योग, उद्योग। उन्नति, उत जमा नति, उन्नति। ऐसे ही बच्चों और भी संस्कृत के उपसर्ग हैं जिनके योग से ये शब्द बनते हैं, जिनको हम
किसी मूल शब्द के साथ जब लगाते हैं तो ये शब्द बनाते हैं। तो इनको आप स्वयं पढ़िएगा। नि, परि, प्र, प्रति, वि, सु, अ, इनके उदाहरण दिए गए हैं, इनको अच्छे से पढ़िएगा। अब आते हैं हम हिंदी के उपसर्ग। कौन से हैं? अध, इसका अर्थ होता है आधा। अध पका, अध खिला, अध कचरा। अन मतलब अभाव या क्रोध। अब इसको जब हम मूल शब्द के साथ जोड़ेंगे, अनपढ़, अनजान, अनहोनी। नि, निषेध रहित, निपुता, निडर, निकम्मा। अ मतलब अभाव या निषेध, अछूत, अचेत, अथाह, अजान। उन, एक कम, 59, 29, 19। अगला आता है उर्दू के उपसर्ग। अब देखिए उर्दू के उपसर्ग कौन से हैं? कम मतलब थोड़ा, कम उम्र, कमजोर, कम अक्ल। बे रहित, बेईमान, बेचारा, बेवकूफ, बेइज्जत। बद बुरा, बदनाम, बदकिस्मत, बदहजमी, बददुआ। ला अभाव या बिना, लाइलाज, लावारिस, लापरवाह। खुश अच्छा, खुशबू, खुशखबरी, खुशकिस्मत। गैर भिन्न, गैर सरकारी, गैर जिम्मेदारी। हर सभी, हर एक, हर तरफ, हर साल, हर रोज। अगला है उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, जिनको कि उपसर्ग की भांति ही प्रयोग किया जाता है। अव्यय है अधः, इसका अर्थ है नीचे। अधः पतन, अधोगति, अधोमुख। अलंग पर्याप्त, अलंकार, अलंकृत। आवि मतलब प्रकट, आविर्भाव, आविष्कार। बहिर बाहर, बहिर्मुख, बहिर्गमन। पुरस आगे, पुरोहित, पुरस्कार। स सहित, सहज, सहर्ष, सपरिवार। सह साथ, सहयोग, सहोदर, सहकारी। चिर बहुत देर, चिरस्थायी, चिरकाल, चिरायु। और भी हैं इति ऐसा, इतिहास, इतिश्री। न अभाव, नास्तिक, नेति। अंग्रेजी के उपसर्ग भी हिंदी भाषा में प्रचलित है। अंग्रेजी के भी कुछ उपसर्ग हैं जो कि हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। कौन से? सब, सब इंस्पेक्टर, सब जज। डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर। देखिए ये अंग्रेजी के शब्द हैं सब, डिप्टी भी अंग्रेजी का शब्द है और अंग्रेजी का उपसर्ग है ये, तो इसको हमने हिंदी के साथ, ये हिंदी भाषा में भी चलन में है। डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर। वाइस, वाइस चांसलर, वाइस कैप्टन। असिस्टेंट, असिस्टेंट कलेक्टर, असिस्टेंट टीचर। जनरल, जनरल मैनेजर। हाफ, हाफ पैंट, हाफ शर्ट। हेड, हेडमास्टर, हेड क्लर्क। चीफ, चीफ एडिटर, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर। ठीक है बच्चों, आया समझ में? तो आइए बच्चों अब करते हैं अभ्यास। देखें आपने क्या सीखा। उपसर्ग किसे कहते हैं, सोदाहरण समझाइए। तो अभी आपने उपसर्ग के बारे में पढ़ा, उसकी परिभाषा भी पढ़ी, उसकी परिभाषा को याद कीजिएगा और फिर यहाँ लिखिएगा। उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। अब ये उपसर्ग दिए गए हैं कुछ, इन्हें जोड़कर हमें शब्द बनाने हैं। बे, बेईमान। ईमान में हमने बे जोड़ दिया तो बन गया बेईमान। सम, समतल। अन, अनपढ़, अनपढ़। सह, सहकारी, सहकारी। पुनः, पुनर्निर्माण। वि, विकारी। आ, आदान। दान में हमने आ उपसर्ग जोड़कर बनाया आदान। अ,
अनाज। ठीक है। नीचे लिखे शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। अब यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें हमें क्या जोड़ना है? उपसर्ग जोड़ना है बच्चों, और नए शब्द बनाने हैं। ध्यान से सुनिएगा। योग, योग में हमने क्या जोड़ा? वियोग। गति, दुर्गति। नायक, नायक में हमने कौन सा उपसर्ग जोड़ा? खलनायक। दुआ में हमने बद जोड़ा तो बददुआ बन गया। मोल में अन उपसर्ग जोड़ा तो अनमोल बन गया। मंत्री में गृह जोड़ा तो गृह मंत्री बन गया। ऋण, उऋण, उ उपसर्ग जोड़ेंगे तो उऋण हो जाएगा। हाल में बे उपसर्ग जोड़ेंगे तो बेहाल। एक वर्ग से उपसर्ग तथा दूसरे से शब्द लेकर अन्य शब्द बनाइए और लिखिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ उपसर्ग दिया हुआ है, इस वर्ग में तो उपसर्ग है और इसमें है शब्द। अब हमें उपसर्ग युक्त शब्द बनाना है। यहाँ से एक उपसर्ग लेना है और यहाँ से एक शब्द लेना है और उन्हें मिलाकर एक शब्द बनाना है, उपसर्ग युक्त शब्द। अप, इसमें से हमने कौन सा लिया? अप लिया। और यहाँ शब्द है नाथ, तो यहाँ हमने मान लिया। तो यहाँ हमने क्या लिया? अप जमा मान, और शब्द क्या बना? अपमान। ठीक है। तत्प्र, यहाँ से हमने प्र लिया। हर्ष ध्वनि, यहाँ से ध्वनि। प्र जमा ध्वनि, तो ये बन गया प्रध्वनि। अदुस, यहां से हमने लिया अ, और काल, यहां से काल, तो अ प्रत्यय जमा काल, शब्द बना अकाल। आगे चलते हैं। तो आइए बच्चों, अब करते हैं रंगीन शब्द समूहों के स्थान पर एक एक शब्द लिखकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। अब जहाँ पे ये रंगीन आपको एक रेखा दिख रही है, इन शब्दों के स्थान पर एक एक शब्द लिखना है हमें। आधा पका फल मत खाओ। आधा पका, अधपका। आधा पका को क्या कहते हैं? अधपका फल मत खाओ। ठीक है। अब अगला क्या है? तुम अच्छी किस्मत वाले हो कि पास हो गए। तुम अच्छी किस्मत वाले को क्या कहेंगे? खुश किस्मत हो। खुश किस्मत, तुम खुश किस्मत हो, और बाकी का आप स्वयं पूरा करेंगे। वह जीवन भर दुख भोगता रहेगा। जीवन भर, वह आजीवन। आजीवन। आगे का वाक्य पूरा कीजिएगा। किसी की नकल करना ठीक नहीं। किसी का नकल करना, अनुकरण करना। अनुकरण, नकल करना, अनुकरण करना ठीक नहीं। यह तर्क काटा नहीं जा सकता। काटा नहीं जा सकता, यह तर्क अकाट्य है। अकाट्य। ठीक है, यह तर्क अकाट्य है। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। उपसर्ग प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं उपसर्ग? उपसर्ग 8, 5, 4, 3। उपसर्ग 5 प्रकार के होते हैं। अत्यधिक शब्द में उपसर्ग है। अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्य, अति, अति, अत। अत्य उपसर्ग है। अपमान शब्द में उपसर्ग है कौन सा? अप, अ, अप, अन। अप।
आविष्कार शब्द में उपसर्ग है आवि, अ, आव, आवी। आविष्कार में आवी उपसर्ग है। अब उपसर्ग का अर्थ के लिए होता है। अब उपसर्ग का अर्थ किसके लिए होता है? अच्छा, बहुत बुरा, बुरा, हीन। अब उपसर्ग का अर्थ बुरा, हीन के लिए होता है। तो यही समाप्त होता है आपका ये पाठ। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसका अध्ययन कीजिएगा और फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। आभार।